हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। लाइक से चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ऑलरेडी आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो सबको आप शेयर करिए जितने लोगों को कर सकते हैं, जिससे आपको डेली क्लास मिल सके और हम डेली आपको वीडियो देंगे। पहले ये जान लीजिए कि ये किसके लिए है ये क्लास। फ़िलहाल में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का चल रहा है टॉपिक। फर्स्ट यूनिट कौन सा है? यूनिट भी फर्स्ट है और सेमेस्टर भी क्या है? सेमेस्टर भी फर्स्ट है। तो याद रखिएगा बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है जूलॉजी की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पहले हमने सेल के बारे में साइटोलॉजी के बारे में जनरल बेसिक चीज़ें कुछ बताई थी, और जितने लोगों को आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी के बच्चों को शेयर कर सकते हैं, उससे आपको प्रॉफिट होगा और आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम इंटरेस्टिंग बताएंगे कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना है और एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो एंड तक आप उसके लिए बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इसमें क्या एग्जाम में आएगा, कैसे डायग्राम आएगा, तो वो हम आगे आपको बताएंगे। एंड तक बने रहिए, आपको प्रॉफिट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। पहले ये याद रखिए, हिंदी इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज होंगे तो उनको एक बात बता दें कि एक यहाँ पे हम सिंपली एक सेल ले रहे हैं। ये देखो बेटा सेल हो गया, ठीक है। दो सेल लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए कि कंफ्यूजन में ना रहें। इतना इजी तरीके से हम बताएंगे बेटा कि आज के बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार हमारा नोट्स रीडिंग करके एग्जाम में बस जाइएगा, या फिर ये वीडियो को भी स्पीड करके दोबारा देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन नोट्स जरूरी होता है, रीडिंग करके पढ़ेंगे तो उससे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं प्लांट सेल है, ये हो गया प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल। क्लियर? प्लांट सेल में बाहर की तरफ होता है सेल वॉल और यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक चीज तो हम यहां से कह सकते हैं कि डेफिनेशन अब हम बना सकते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड द सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? प्लांट सेल में। ध्यान दीजिएगा यहां पे दो पॉइंट कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी अगर एक एनिमल सेल है तो उसके बाहर की जो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात प्लांट सेल की करते हैं तो दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि पहली यहाँ प्लांट सेल में होती है सेल वॉल। बस यही चीज है। और वो आप कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रहता है एक कवर, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये सेमी परमिएबल का मतलब होता है कपड़ा ले लो, कपड़े पे पानी डालो और धीरे धीरे छन के जाए। वैसे ही सेमी परमिएबल यानी यहाँ पूर्ण रूपेण कोई चीज नहीं छनता, आधे ढंग से छन के जाता है। सेमी परमिएबल कह सकते हो, आउटर मोस्ट कवरिंग हो सकता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो सकता है, सेलेक्टिव परमिएबल हो सकता है। तो चलिए आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। बोले ना इंग्लिश एकदम टफ नहीं है, बस आसानी से यहाँ नोट्स हमारे क्लास का देखिए और वीडियो देखिए बस। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। यहां पे ध्यान देना बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग यह बाहरी क्या है? कवर है, बाहरी कवर है। हमारे शरीर की बाहरी कवरिंग अगर हम कपड़ों को लेके बोले तो क्या है? ये रेड वाला हुडी है ना, रेड वाली जो हुडी है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी। लेकिन अगर हम बात कर ले सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ गोपाल सर, तो हाईनेक हो गया ना, ये हाईनेक हमारा सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग है। वैसे ही अगर यहाँ पे एनिमल में बात करें तो पहला इसका आउटर मोस्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ एनिमल में अगर हम बात करें तो दूसरा इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल की बाहर की सबसे जो कवरिंग होती है, दीवार होती है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेकेंड आउटर मोस्ट, जो दूसरा आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ऑफ प्लांट सेल का, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा?
सेकेंड आउटर मोस्ट प्लांट के लिए और फर्स्ट आउटर मोस्ट या आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज अ नेटवर्क। ध्यान देना, इज अ नेटवर्क यानी एक ब्रांच यानी कि एक गुच्छा है किस चीज का, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर इतनी सी पोर्शन को अगर हम काट लें, यहां से अगर हम इस इतनी सी चीज को काट लें और यहाँ पे डायग्राम ऐसे कुछ हम ड्रा करें, तो यही डायग्राम हमको कैसे दिखलाई देगा, जो दिखलाई दे रहा है बस उसी की बात हो रही है बेटा। थोड़ा सा ऐसे कर दे, अभी हम इसको और अच्छा बताएंगे और ब्राइट करेंगे, आगे कैसे एग्जाम में आपको देना है तो वो एंड तक रहेंगे, आपको मिल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा फैलाएं तो हमको ये दिखलाई दे रहा है ऐसे, इतनी पोर्शन को चाहे यहाँ से कट कर लें चाहे ये वाला पोर्शन यहाँ से कट कर लें, तो ऐसा दिखलाई दे रहा है ना। इसको कितने साइंटिस्टों ने क्या क्या नाम दिया और इसका क्या फंक्शन है, बस इतना ही जानना है। पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खत्म, बस इतना, खत्म। आपको बहुत ब्राइट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र 10-15 मिनट का एक लेक्चर अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जाम में छाप के आएंगे। ठीक, यहां हमने बोला द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज अ नेटवर्क, यानी सेल का, ध्यान देना, यह हो गया सेल ऑफ मतलब होता है का, कोशिका का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता इज माने है, वह क्या है, एक नेटवर्क है, एक जाल है, ऑफ किसका, का, किसका, लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का यह पूरा क्या है, एक कोशिका का जो आउटर मेम्ब्रेन है यह लिपिड और प्रोटीन का एक जाल है। पानी देना। इतना समझ में आया बेटा, एकदम क्लियर। देखो समझ में आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, 10 लोगों को शेयर करिएगा जिससे वो भी पढ़ सके और आपसे डिस्कस कर सके कि नहीं, ये आप उनसे पूछ सके कि नहीं ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये लिपिड और प्रोटीन का एक जाल होता है, मतलब यह पूरा जो यह मेम्ब्रेन है यह सीधे कह सकते हो कि लिपिड और प्रोटीन का जाल है। क्लियर है, ऐसे बोलो। ये हमारा हो गया, हम हो गए पूरे सेल, सेल के ऊपर ये हमारी जो हुडी पहने हैं ये हो गया मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन किसका बना है, सिंपल, आप भी जानते हो कि ये स्टार्च और प्रोटीन का है, सेम चीज। यहाँ पे प्रोटीन तो है, ये सारी चीजें प्रोटीन की होती हैं, फाइब्रस है ना। तो ये चीजें जो बनी हुई है, कॉटन है, काटन है, धागा है, तो धागे की बनी है और इसमें कलर है। जैसे इसको हम बोलेंगे हुडी को धागा और कलर है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम सोचे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये किसका बना है, प्रोटीन और लिपिड का बना है बेटा। बस यही लाइन यहाँ पे था। दैट फॉर्म, ये प्रोटीन और लिपिड के बने हुए जो जाल है या मेम्ब्रेन है, यही क्या बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन सेल कंटेंट्स, बिटवीन अ सेल कंटेंट्स एंड आउट साइड ऑफ द सेल। देखो ये हो गया सेल, सेल के अंदर जो मौजूद मटेरियल है ये हो गया कंटेंट, और यहां पे जो इन्वायरमेंट हो गया, इसके बीच ये इन्वायरमेंट हो गया, और ये हो गया कोशिका, और कोशिका के अंदर ये मौजूद जो कंटेंट है यानी मौजूद मटेरियल, ये हो गया आप लोग YouTube देख रहे हैं तो YouTube में किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तब देखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे ये हो गया कंटेंट, ये सेल का कंटेंट हो गया, और ये सेल के बाहर का वातावरण। इस वातावरण से इस कंटेंट का कोई संपर्क ना हो, या फिर हो तो इसके अनुसार हो, इसलिए यहाँ पे एक बैरियर होता है, एक बाउंड्री बनी होती है, जहां से ये छक्का मारेगा तो बाहर जाएगा, चौका मारेगा तो बाहर जाएगा। क्लियर, यही बाउंड्री है। इस बाउंड्री को नहीं ढका पाए तो यहीं पे कैच हो गए तो आउट हो जाओगे। सेम वही चीज ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री क्या करता है कि इसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है इसका इससे संपर्क रोक के रखता है। वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट, ध्यान देना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द सेल, यानी कोशिका का
प्रोटेक्शन करना फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। भाई हम कोशिका हो गए, हम हो गए कोशिका, ये हमारा स्वेटर हो गया या हुडी हो गया मेम्ब्रेन। ये हम हुडी पहन के क्यों रखे हैं? टॉपिक क्लियर? क्योंकि बाहर ठंडी पड़ रही है, ठंड के वातावरण से हमको यानी इस सेल को बचाने के लिए हुडी पानी थोड़ा सा रखना गर्म। तो जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इस बाहर के वातावरण से कोशिका को बचाने के लिए यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है यानी हेल्प करता है। मेन फंक्शन ये है। इट इज सेमी परमिएबल। क्या होता है, यहां से सारी चीजें बाहर अंदर नहीं हो सकती, कुछ ही चीजें हो सकती है, इसलिए सेमी परमिएबल है। एंड रेगुलेट्स द मटेरियल, और ये बहुत से मटेरियल को रेगुलेट करता है दैट इंटर एंड एग्जिट द सेल, यानी कि आप अंदर आओ, आप यहां से बाहर जाओ। जैसे ये तो बहुत चीजों को बाहर जाने नहीं देगा, ना तो कोई चीज को अंदर आने देगा, लेकिन है ये भी सेमी परमिएबल। बाहर के हवाओं से हल्का फुल्का अगर इस बॉडी पे कांटेक्ट ना हो तो ये स्किन खराब हो जाएगी। वैसे ही ये बाहर की हवाओं को सिर्फ जगह देता है, हल्की फुल्की हवाएं आ जाती हैं और यहाँ की गर्मी उतनी नहीं जा पाती, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत क्या होता है, ह्यूमस निकल जाता है, हल्का फुल्का नहीं निकलेगा। यहाँ से जो गैसेस निकलते हैं अगर वो नहीं निकलेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ चीज़ों को परमिट करता है कि आप अंदर बाहर आ जा सको। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें, यहीं पे आप लोग जान लीजिएगा। ये चीज़ थोड़ा हटा रहे हैं, 1 मिनट के लिए कुछ चीज़ें इसी में ऐड कर लेंगे, पढ़ाई के लिए प्रॉफिट हो जाएगा आपको, बहुत अच्छा है नॉलेज के लिए। अभी ये भी हटाना ही है। जो टर्म है, टर्म के पहले आप डिस्कवर्ड जान लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड भाई, ये हो गया प्लाज्मा और ये हो गया मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड भाई, डिस्कवर्ड बाई स्वान, SCHWANN, स्वान 1835 था शायद, 35 या 38 क्या था, 1 मिनट 35 था, नहीं 38 था ये, सॉरी 38 था, क्लियर। ये डिस्कवर्ड किया था स्वान ने 38 में, 1838 में। और जो टर्म्स था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, द टर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज्ड बाई किसके द्वारा यूज हुआ था? नागेली बोलते हैं, NAGELI, नागेली एंड क्रेमर। ये क्या है कि इसकी टर्म्स है, किसकी? ये जो टर्म्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्म्स, पहले तो डिस्कवर्ड आपने जान लिया कि इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, स्वान ने 1838 में। और जो इसका टर्म्स है उसको किसने यूज किया था, वो जरा पानी देना थोड़ा सा गर्म ये याद रख लीजिए, थोड़ा सा दीजिएगा, गर्म रहना चाहिए। 1855, क्लियर है बेटा? ज्यादा गर्म नहीं है ना? तो ये याद रखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट, उनका नाम था स्वान। 1838 यानी 1838 में स्वान ने डिस्कवर्ड किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और जो इसका टर्म्स था उसको पहली बार यूज किया था किसने? नागेली एंड क्रेमर। नागेली एंड कैमरर मत कर लेना, कैमरर का वो उसमें पढ़ेंगे आप लोग, इवोल्यूशन में है तो वहाँ पे आपको नहीं देखना है, सलमेंडर पे उन्होंने किया था। ये नागेली और क्रेमर है जो 1855 में
इसके टर्म्स को यूज किए थे। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा बेटा। गले में बहुत ज़्यादा खराश है इसलिए थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ले रहे हैं गुनगुना। अब चलते हैं आगे। ये है बेटा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं पहले पे है बेटा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब अगर यहाँ से डस्ट वस्ट आप हमारे ऊपर फेंको तो क्या होगा, ये एक फिजिकली बैरियर के रूप में रोकेगा कि नहीं, बाहर से आने वाली हवाओं को, डस्ट को, इन सारे पार्टिकल को ये रोक रहा है, इसलिए ये क्या है, फिजिकल बैरियर का काम करता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर विच प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। देन क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर सभी चीजों को परमिशन नहीं देता कि आप एंट्री मार लो। जितने लोगों को परमिशन देगा उतने लोग ही आएंगे। सो यू कैन से दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल विच परमिट सम पार्टिकल्स विच इंटर इनटू द सेल्स, क्लियर, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन है इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है बेटा, यहां पे ध्यान देंगे। इंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे ये हो गया सेल, एक यहां एक यहां, यहां पे मौजूद है प्रोटीन, लिपिड, फैट और बहुत सी चीजें। इस कोशिका को नीड है, मान लो यहां पे किसी ऑर्गेनेल को नीड हो गई, जैसे ग्लूकोज आता है बाहर से ही आता है, तब तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी फूड के एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो होती है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इसी के अंदर सेल के अंदर चलेगा ना। लेकिन वो है तो बाहर के इन्वायरमेंट से लिया गया, तो वो यहाँ तक पहुँचता कैसे है, और ये यहाँ पे जब एंट्री कर जाता है बाहर से सेल के अंदर, बाहरी इन्वायरमेंट से जब कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जाता है उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इंडोसाइटोसिस। अब देखो यहां पे ये हो गया सेल, और ये सेल के अंदर जो वेस्टेज है, खराब पदार्थ है, ये जब इसके बाहर निकलता है, इस सेल के बाहर निकलता है आउटर इन्वायरमेंट में, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। यानी कोशिका का वोमेट कह दो, कोशिका का वोमेट। जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, अनडाइजेस्टेड होता है तो वोमिट कर देते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं सारा कुछ, तो सेल से बाहर निकाल देना। जैसे हम लोग वोमिट कर रहे हैं तो एक्सोसाइटोसिस। और ये जैसे हमने इसको सेल ही माना है, हम अपने आप को सेल मान रहे हैं, तो क्या हम करेंगे, जब हम वोमिट कर देंगे, मुंह से बाहर सारा चीज निकाल देंगे, तो वो हो गया एक्सोसाइटोसिस। लेकिन वहीं पे अगर हम कुछ बना है, गोलगप्पा है, फुल समोसे हैं, या भोजन है, या फल फ्रूट है, ये हम ले रहे हैं, जब हम अंदर की तरफ लेंगे तो इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब द आउटर पार्टिकल इंटर इनटू द सेल्स आर कॉल्ड इंडोसाइटोसिस एंड द इनर पार्टिकल ऑफ द सेल्स या वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल्स एग्जिट आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। इजी वर्ड में लिखेंगे तो मजा आएगा बेटा, अगर आप टफ में जाएंगे फंस जाएंगे। हमारे पास नोट्स एक एक लाइन की इतनी इजी है कि 10 नंबर का अगर पेपर है आप वो लिख के आइए, परफेक्ट आपको मिलेगा। हमारे कुछ पुराने बच्चे देख रहे होंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, हमारे द्वारा नोट्स दिए गए, तो वो क्यों रहे, कैसे रहे, क्योंकि हम इतने छोटे छोटे शब्दों में उनको दिए थे। ये नहीं जरूरी है कि आप पोथंगा पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप वर्ड लिख के आइए। देन है सेल सिग्नलिंग। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, ये आ गया वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं। सिग्नलिंग है क्या, हमारे इस बॉडी को, ये पूरे बॉडी को हम घर में मौजूद है, हीटर वीटर लगा के मौजूद है, हमको कोनो फर्क नहीं है। लेकिन जो ही हम दरवाजा खोल के बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर का टेम्परेचर आप लोग जान रहे हो कितना ठंडा है, तो कितना जल्दी हमारे बॉडी को पहुंच जाएगा असर, तो पहुंचेगा असर तो कहां से पहुंचेगा, हमारा ये मेम्ब्रेन ठंडा होगा, ये तुरंत हमको बताएगा। हमारे अंदर जो सेल्स है, साइटोप्लाज्म है, अंदर की तरफ उनको मौजूद नॉलेज जाएगी ये मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये सिग्नल देगा बाहर के वातावरण का
जो क्या है टेम्परेचर, उसको पकड़ के सिग्नल हमारे अंदर के सेल्स और साइटोप्लाज्म को देगा, इसी को कहते हैं सिग्नल। तो ये एक प्रकार का सिग्नल है, जैसे हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे द्वारा यहाँ से किसी और को सिग्नल दे दिया जाए कि बाहर मत निकलना, बाहर बड़ी ठंडी है। तो यहाँ मेम्ब्रेन क्या करता है, इस सेल को सिग्नल देता है, ये दूसरे सेल को ऐसे ही सिग्नल, मतलब बाहर प्रोटीन है तो सिग्नल आएगा, ग्लूकोज है तो सिग्नल आएगा, फूड लेना है तो सिग्नल आएगा, फूड निकालना है तो सिग्नल, तो उसी को बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। ठीक, और इस सिग्नल के दौरान जो सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सेल इंटरेक्शन। वो किस फायदे के लिए आए हैं, और वो फायदा होने के बाद अगर वो एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल अधेशन। अभी बहुत सी चीजें हैं, आपके टॉपिक में ही है बेटा, हम 1 बाय 1 बोले ना, इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे कि आप लोग मजा आ जाएगा। बस चैनल से जुड़े रहिए और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं प्लीज जोड़ के रखिए। हम तो चाहते हैं कि बहुत से बच्चों को आप लोग इस चैनल पे लाइए, जिससे आपको प्रॉफिट हो सके, नोट्स मिल सके, और सारे वीडियो क्लास हम लेक्चर वाइज देंगे, प्लस नोट्स का जो प्रावधान होगा वो ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन हमारे वीडियो पे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, जितना लोगों को जोड़ सकते हैं उतना आपके लिए दी बेस्ट है। अब देखो बेटा, जब हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिए, इसके फंक्शन को हमने बता दिया, ठीक है। यहां पे अब हम एक हेडिंग और रखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स। आप ये कह सकते हो कि 3 प्रकार से इसको बताया गया। पहली जो आई थी मॉडल, पहली जो मॉडल थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल, उसको बोला गया डेवसन डेनियली, डेवसन डेनियली मॉडल। इसी को बोला गया था क्या, एक नाम और दिया गया था, सैंडविच मॉडल। ये था सैंडविच मॉडल। आप लोग अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे। सैंडविच का मतलब होता है जो हम लोग ब्रेड या स्लाइस खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा या स्लाइस आप खाते हो तो 2 ब्रेड होता है। कैसे आपको बताएं, समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया ब्रेड, ये हो गया ब्रेड, ये हो गया आलू का भरता जो बना के डालते हैं, ऐसे ये होता है स्लाइस, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ इस ढंग से। ठीक है कोई नहीं। तो ऐसे जब हम देखते हैं तो ये होता है सैंडविच मॉडल। ये किसने दिया था, डेवसन डेनियली ने दिया था। इस मॉडल को बहुत से साइटोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट भी किया था। इसमें था क्या, ये आप लोग जान लीजिए कि जो इसका मॉडल था, इसके साइड में बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन थे। क्या थे बेटा, कुछ इस ढंग से बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन थे ये साइड में। एकदम अच्छे से वीडियो पे बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा, एंड तक रहेंगे, आपको पूरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाएगी। रेड वाला मार्कर देना। तो फिर इसके बाद ये कुछ इस ढंग से बोले ना, एंड तक रहिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। यहां रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जाके आपको लिख के आना होगा। ये डेनियली डेवसन ने एक सैंडविच की तरह इसका मॉडल बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है। अभी हम पूरा माइक्रोस्कोप लगा के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, एंड तक बने रहिए। ये हो गया मान लो सेल। इस सेल का इतना पोर्शन अगर काट लें तो डेनियल डेवसन ने, यानी डेवसन और डेनियली ने क्या बताया कि कुछ ऐसा दिखलाई देता है। इतना पार्ट, यानी पूरा पार्ट अगर हम देखें तो ऐसे ही बना रहता है। ये जो बाहर के साइड था बेटा, इसको इन्होंने बोला कि ये क्या है, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो बाहर की तरफ ऐसे ग्लोब की तरह छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसको ले जाके अंदर सेट कर दो तो मान लो यहाँ पे ऐसे 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 ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया कुछ इस ढंग से ऐसे, और ये हो गया ऐसे 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 छोटा 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 छोटा। बस यही चीज, यही डायग्राम हमने यहाँ पे बड़ा किया है।
अब ध्यान दीजिए, इसको इन्होंने बोला था ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या बोला था? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बाद ये जो है ये है बाइलेयर है, बाइलेयर ऑफ लिपिड। ये लिपिड के बाइलेयर हो गए। यहां पे ये वाली पोर्शन टेल है, किसका है? लिपिड का। ये वाली पोर्शन हेड का, हेड फास्फोलिपिड का, फास्फोलिपिड का। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो आउटर साइड में है, अंदर की तरफ दो, एक इधर से बना हुआ बाइलेयर है लिपिड का, जो बनाता क्या है? ये बाइलेयर बना देता है, जिसमें एक हेड पोर्शन होती है और एक क्या होती है? टेल पोर्शन होती है। तो यहाँ पे इसमें एक कैरेक्टर बताया गया, जो हेड पोर्शन होती है बेटा, ये जो इसकी हेड पोर्शन है, ये क्या होती है नेचर से? ये नेचर से हाइड्रोफिलिक होती है। ये नेचर से कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक। डेफिनेशन यहीं पे क्लियर, ये हाइड्रोफिलिक होती है। जबकि ये जो टेल इंड वाले होते हैं, ये टेल की तरह जो बने हैं, ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। मतलब क्या होता है कि ये वाटर को, ये टेल वाले जो होते हैं, वाटर को फोबिया, हाइड्रोफोबिया जानते हो ना, वाटर से, पानी से डर लगता है, इनको पसंद नहीं करते हैं, वाटर हैटर बोला जाता है, या हैटिंग, वाटर से हैट कर रहे होते हैं। जबकि ये वाटर से क्या होते हैं? लविंग, इनको लविंग बोला जाता है। ये उसको एक्सेप्ट करते हैं पानी को, जबकि ये पानी को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ये लव करते हैं और ये हैट करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के दोनों तरफ लेयर हो गए, जिसको बोला जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अंदर की तरफ ये क्या है? बाई लेयर होता है लिपिड का, जिसमें एक हेड वाला पार्ट होता है जो फास्फोलिपिड का होता है, और ये टेल वाला होता है जो लिपिड का होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। टेल इंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि जो हेड वाला इंड होता है इसका, ये ग्लोबुलर हेड इंड होता है। ये भी ग्लोबुलर हेड इंड होता है, और ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लवर होता है। तो ये किसने दिया था? डेप्सन और डेनियली ने दिया था। कब दिया था ये भी जान लीजिए, इन्होंने दिया था 1935 में। इस मॉडल को इन्होंने दिया था 1935 में। क्लियर है बेटा? तो ये पहली मॉडल रही जो बहुत से साइटोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इसके बाद समय बीता, कब आया? 1935 आया। देना मिटाने वाला। 1935 में बहुत सी चीजें होने लगी, बात बढ़ने लगा, और लोगों ने कहा कि यार ये चीजें ठीक थी, उन्होंने बताया, लेकिन इसमें कुछ कमियां दिखलाई देने लगी। तो समय बीतता चला गया। 35 के बाद 6, 7, 8, और समय आ गया कितना? 1959। 1959 आया, और उस समय साइंटिस्ट जो थे, कब बेटा? ये दूसरी थ्योरी की बात हो रही है। समय क्या था? 1959। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन, इन्होंने इसी मॉडल को थोड़ा मॉडिफाइड किया और उसे बताया क्या? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसी को इन्होंने बता दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था बेटा, इसमें सारी चीजें सेम एज थी, लेकिन यहां पे 3 लेयर का इन्होंने बस जिक्र किया। इन्होंने ये बोला कि देखो, जो आउटर साइड में है वो क्लियरली एकदम क्या है? प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और अंदर की तरफ जो है वह क्या है? वह फास्फोलिपिड का बाइलेयर है। फास्फोलिपिड का बाइलेयर है, जैसा उन्होंने दिया था सेम एज इनका भी था, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ।
और ये मॉडल एकदम डिपेंडेंट था किस पे, सैंडविच मॉडल पे। ये भी एकदम सैंडविच मॉडल पे ही डिपेंडेंट था। ये जो आउटर मोस्ट आप लोग देख रहे हो बेटा, ये क्या था, ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन का आउटर लेयर था। और अंदर की तरफ जो था कुछ उसी ढंग से, सेम एज, ये हो गए लिपिड के पार्टिकल्स, ये लिपिड के हेड पार्टिकल्स। देन उसके बाद ये टेल वाला पार्टिकल, ये टेल पार्टिकल, और ये टेल वाले रीजन में यहाँ पे भी सेम एज था बेटा कि ये भी क्या थे, ये भी वही नेचर के थे, हाइड्रोफोबिक, और ये थे हाइड्रोफिलिक। बस अंतर यहाँ पे बस ये बोल के दिया गया फास्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर ऑफ फास्फो, क्या है, एक मिनट, फास्फोलिपिड बाइलेयर, सॉरी, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का ये क्या है, बाइलेयर है। और ये वाली पार्ट जो है ये क्या है, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, और ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन ही है। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, सेम एज उसी मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इन्होंने बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ बताया गया था, शायद इसकी डायमेंशन सेट की गई थी, जी जी इसका जो रेंज सेट किया गया था ये था बेटा 35 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई थी 35 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई थी 20 एंगस्ट्रॉम, ये कितना था 20 एंगस्ट्रॉम, और ये भी था 20 एंगस्ट्रॉम। और जो हम यहाँ पे अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो ये जो कैलकुलेशन था बेटा, ये पूरे इनके अनुसार जो था, ये सीधे इसकी मोटाई बताया गया था कि 75 क्या था, एंगस्ट्रॉम मोटा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस 75 एंगस्ट्रॉम में दो चीज़ें बताई गई कि एक था फास्फोलिपिड बाइलेयर, और दूसरा था प्रोटीन। कितने मिनट का हुआ है देख लीजिएगा, 20 + 20 एंगस्ट्रॉम आई है, ये हो गया कितना 40 एंगस्ट्रॉम, और ये था बेटा 35 एंगस्ट्रॉम, और ये दोनों को मिला के कितना बना 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो यही इसकी मोटाई बता दी गई कि इतना होता है। इसमें भी यहाँ प्रोटीन आउटर साइड में, यही सेम थिंग्स। ये सेल हो गया, इस सेल का जो ये पार्ट अगर काट के थोड़ा बड़ा देखा जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ऐसा दिखलाई देता है। ये हेड वाले पार्टिकल, ये टेल वाले पार्टिकल, ये प्रोटीन का और ये लिपिड का। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड मॉडल आया, मतलब जब ये चीजें हटी तो आया थर्ड मॉडल। तो ये याद रखिएगा, इसको सैंडविच मॉडल के आधार पे ही बनाया गया था, लेकिन इसको बोला क्या गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था, वहां पे एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक चीजें जोड़ दी गई। वहां प्रोटीन जो था बाहर भी था और भीतर की तरफ भी था, और वो जो था ये लास्ट मॉडल रहा और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। एक्सेप्ट किया गया मतलब ये थर्ड था, थर्ड थ्योरी थी किसकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया। क्या बोला गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया किसने था, S.J. सिंगर, सिंगर, एंड S.J. सिंगर, और कौन थे, G.L. निकोलसन। कब दिए थे, 1972।
S.J. सिंगर और G.L. निकोलसन ने ये थ्योरी दी थी जिसका नाम था FLUID फ्लूइड मोज़ैक MOSAIC मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब जरा हम बात करेंगे इस पे अगर टॉपिक पे आ जाए तो यहाँ इसका डायग्राम हम देखेंगे। डायग्राम के साथ साथ इसमें सेम चीज़ें वही थी जो हम अभी तक क्या देख रहे थे, सैंडविच मॉडल देखे, इसके बाद हमने क्या देखा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। जरा अब हम इसको देखें। चलिए, तो ये कुछ इस ढंग से था बेटा, बाहर की तरफ वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ रख दो, ये हो गया बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस ढंग से, और जगह जगह पे अंदर की तरफ भी थी ये प्रोटीन है, ये हो गई प्रोटीन। थोड़ा सा पानी दीजिए, गर्म पानी दीजिए, रेस्ट करिए। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हो रहा ना, 36 कोई नहीं, बस लास्ट है। इसमें ये चीज़ें थी बीच बीच में, इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब अंदर की तरफ यहाँ पे प्रोटीन थी, बस यही यहाँ बताना है। बाकी सेम एज ये हो गया ग्लोबुलर, ये हैं ग्लोबुलर लिपिड के बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर। अब ध्यान देना, ये जो प्रोटीन है ये हो गई इंट्रिंसिक, ये हो गई इंट्रिंसिक INTRINSIC इंट्रिंसिक। ये बाहर की तरफ जो है इसको बोला गया एक्सट्रिंसिक। ये करते क्या थे, ये किसी भी बाहर के मटेरियल को ज़्यादा अमाउंट में अंदर और बाहर ले जाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते थे। ये क्या है, ये बाइलिपिड का लेयर है, फास्फो बाइलिपिड बाइलेयर, फास्फो का बाइलिपिड बाइलेयर, ये हो गया। ये तो प्रोटीन ही है, बाकी देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो है, ये जो थ्योरी दी गई थी ये 3 चीज़ों पे थी। इसमें था प्रोटीन प्लस लिपिड और उसके बाद प्लस क्या था, कार्बोहाइड्रेट। 3 चीज़ें थी, कार्बोहाइड्रेट। ये जो बना हुआ था ये किन चीज़ों का था, लिपिड था, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें कुछ अमाउंट में थे। ये जो प्रोटीन था ये ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में था। अगर हम बात करें प्रोटीन किस रूप में था, तो प्रोटीन यहाँ क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन था। जो लिपिड था ये फास्फोलिपिड के रूप में था। कैसे था, फास्फोलिपिड, ये था फास्फोलिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में था, ग्लाइकोजेन के रूप में यहाँ मौजूद था। इसकी अमाउंट अगर बात करें तो ये था 50 से 60%, 50 से 60%। इस वाले मेम्ब्रेन में अगर बात करें तो 50 से 60% कौन था, प्रोटीन था। 40% अप्रॉक्स 40 था ना, लिपिड देखिए कहाँ है, लिपिड, हाँ 40 से 45%। ये 40 से 45% के रेंज में था, 40 से 45% के रेंज में, और ये था 5 से 10% के रेंज में, 5 से 10% के रेंज में। ये जो मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, जैसे आप घरों में ये देखते हो मोज़ैक बिछा होता है ना, या फिर आप वो खाए हो आइसक्रीम चेरी वाला, या मैंगो जूस पियो तो उसमें चेरी वेरी डाला रहता है ना, अंदर अंदर डूबता रहता है, वैसा होता है। या हम कौन सा, आपको एक एग्जाम्पल
फ्लूइड मोज़ेक का जैसे एक ब्रेड आता है जिसमें अंदर चेरी धसा धसा सा रहता है, वो चेरी जो धसा धसा रहता है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, और बाहर की तरफ जो चेरी और लेयर होते हैं वो होते हैं इसके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ऐसा आप देखेंगे घरों में होता है, मोज़ेक लगा होता है जिसको टाइल्स बोलते हैं। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इसमें होता क्या था, कोई भी चीज़ यहाँ पे आती थी, ये धीरे से अपने मॉडल को ऐसे करके एक्सेप्ट करके इसको इस प्रोटीन को थमाता था, ये प्रोटीन इस प्रोटीन को, और धीरे से अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो ये होते थे सेल और यही होता था इस सेल का आउटर लेयर, जहाँ से ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, यहाँ से एक्सेप्ट किए और धीरे से इसको अंदर की तरफ ठेल देते थे। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर समझ में आया होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। इसके बाद आपकी सेकेंड टॉपिक शायद है सेल्स, देना जरा सिलेबस देना तो नहीं उसमें नहीं है, रहने दो, हम बता दे रहे हैं। सेल सेल इंटरेक्शन है और सेल अधेयरिंग है, यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। देन इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर जितने लोगों को शेयर करेंगे आपका फ़ायदा होगा, आपको डेली क्लास मिलेगा बेटा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।